अपने जीवन को हमें पूरा निर्दोष बनाना, और निर्दोष जीवन का जो सुख होता है ना, वो दुनिया की सारी दौलतों से बढ़ के है, सारी दौलतों से बढ़ के। ठीक है, भजन गाने वाले अच्छे अलग अलग तरह से भजन गा लेते हैं। मन लागो मेरो यार फकीर में, जो सुख पायो राम भजन में, ओम भजन में वो सुख नहीं, अमीरी में सारो दिशा जगीरी में। ये जिनके जीवन में दोष होते हैं ना, जरा सा कभी ना कभी तो अकेले रहोगे। रात को सोओगे तो सही, आंख मूंद करके, सपने में तुम्हें तुम्हारी आत्मा कोसेगी, सताएगी। इसलिए जीवन को निर्दोष बनाना। मैं ऐसे ही बैठा था तो 5-7 बातें कुछ ध्यान में आई, तो मैंने कहा सब बच्चों को बताता हूं। देखो, अब ये थोड़ा हमारा 50 साल के बाद थोड़ा हार्मोनल थोड़ा चेंज हो गया है, तो हमारा हृदय में कुछ, पहले तो हम पूरे अनाड़ी थे। पूज्य आचार्य जी कई बार आपको बोलते हुए, तो मैं आचार्य जी को बोलता हूँ, आचार्य जी हमारा अनाड़ीपन आप सबके बीच में मत बोला करो, एकदम पूरे अनाड़ी। तो हाँ, एक बात तो थी, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तो तब भी थी, लेकिन अब थोड़ा अंतर ये हो गया, अब उस पुरुषार्थ में ज्ञान, अर्थात अब चीजें साफ साफ दिखती हैं, कोई भ्रांति नहीं है किसी भी तरह की, न व्यक्तिगत जीवन को लेके, न धर्म अध्यात्म को लेके, न संस्था को लेके, न संगठन को लेके, न ध्येय को लेकर के। एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आज तक जो भगवान ने सेवा कराई कि मैंने क्या किया है। मैंने देखा लोग 50, 60, 70 साल सेवा करते रहते, बोलते हैं हम तो यूं ही धूल में लठ मारते रहे, ऐसे ही करते रहे, हमारे को आत्मसंतोष नहीं है। भगवान ने हमसे मिट्टी के एक धूल के कण उठाने से लेकर के ये हिमालय समान दिखने वाले वैश्विक कार्य योग आयुर्वेद स्वदेशी सनातन के करवा दिए, हमें पूर्ण संतोष है। जो भी किया, जो भी करवाया प्रभु ने, हम संतुष्ट, कोई संशय नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है। लेकिन ये जो हमको ये भक्ति और की पराकाष्ठा, प्रीति की पराकाष्ठा, गुरु भगवान की शरणागति, मैं करीब 20 साल तक तो गुरु के बारे में बोला ही नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा, क्योंकि जो ट्रेनिंग हमारी हुई थी कि गुरुडम बहुत चला देश में, तो हम गुरु तत्व के बारे में बातें ही नहीं करते थे। लेकिन अब ये अनुभव में आया है कि बिना गुरु और भगवान की शरणागति के जीवन में हम पूरे सुखी भी नहीं हो सकते और जीवन में पूर्ण शुद्धता आ ही नहीं सकती। आध्यात्मिक अनुभूतियां तो गुरु और भगवत कृपा के बिना होती ही नहीं। देखो बच्चों, आप सबके पास डायरियां हैं, है ना? सन्यास की भी विशेष बनाई है डायरी, थोड़ा पेपर हल्का लगा दिया थोड़ा उसमें। आचार्य जी के कुछ चेले कंजूस बहुत हैं, तो कोई बात नहीं, तो आचार्य जी से पूछ के नहीं किया है काम, लेकिन वो सब थोड़ा सा सेविंग का नेचर रहता है, तो रहने दो। फिर भी देखो, अपने जीवन में कुछ बातें तय कर लो कि हमें श्रद्धा की पराकाष्ठा में ही जीना है। श्रद्धा की पराकाष्ठा होगी तो ज्ञान भी हो जाएगा, तुम्हें सेवा भी तुम्हारी हो जाएगी। पहले देखो, हमारा जीवन शुरू हुआ पुरुषार्थ से, हमको बहुत ज्यादा विवेक नहीं था, फिर उसमें ज्ञान का समावेश हुआ, और अब जाकर के 40-50 साल जब जीवन के बीत गए थे, तब जाकर के उसमें भक्ति का समावेश हुआ। तो हम इस मरुभूमि में, इन जीवन के जो मरुस्थल है ना, इन बीहड़ों में आपको नहीं डालना चाहते, इसलिए पहले ही से आपके हृदय में हम भक्ति का बीज बोना चाहते कि हमने जो जीवन में अनाड़ीपने से, या जो भी कहो, बस एक वेग था, प्रबल वेग पुरुषार्थ का, इसलिए हमारा तो ये जीवन निभ गया। गुरु परंपरा ये है कि पिछले जो सन्यासी हैं 5 साल तुम्हारे पुराने और 50 साल मेरे जोड़ लो, तो तुम सब 55 के हो गए हो।
तो तुमको कोई जब भी तुम्हारी सन्यास की आयु पूछे तो मेरी वाली जोड़ के बोलना। तो बोले तुम तो इतने साल के हो भी नहीं। तो बोले हमारा गुरु जी भी तो हमारे साथ में है। तो आचार्य जी फिर गुरु में तो पूरा ही अनुभव जुड़ गया ना आचार्य जी। सन्यास वाला तो अलग है, दीक्षा वाला, गुरु का अनुभव तो पूरा ही जुड़ेगा ना आचार्य जी। दीक्षा तो 25, वो भी 28 की जो भी जुड़ेगी, 30 हो जाएंगे। हाँ, अरे कब हम 30 के सन्यासी हो गए। अच्छा 19 को 30 के हो जाएंगे। अच्छा मेरे को तो ये संख्या में थोड़ी, मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा कमजोर है, सच्ची बात है। हम जब वो स्कूल में पढ़ते भी थे ना मैथ, तो उसने कितने 100 रुपए में भैंस खरीदी और 50 में बेच दी, कितने का नफा नुकसान। मैंने कहा भैंस ना खरीदी ना बेची, हमको क्यों पढ़ा रहे। वो इस तरह के मैथ में ऐसे पढ़ाते थे ना पहले बच्चों को, फिर वो तो हम ऐसे बच्चे थे तो ऐसे सोचते थे। फिर वो विज्ञान के सिद्धांत समझते, धूल के किनारे प्रकाश कैसे दिखता है, उसमें धूल कण से कैसे दिखते हो। तो बचपन की कुछ कुछ बातें याद है। तो बच्चों ये बात कभी भी मत भूलना। एक प्रश्न, एक आज का संदेश, फिर इसको विस्तार से कभी कहेंगे। गुरु परंपरा का मतलब है अपने आयु में गुरु की आयु और जोड़ लो, इतने तुम बड़े हो गए हो, इतने प्रौढ़ता से व्यवहार करना है ना। ये सबके लिए बात है। देखो बच्चों, ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है, ये श्रद्धा की बात है, ये श्रद्धा की यात्रा है। पहले मुझे लगता था यात्रा तो पुरुषार्थ से शुरू होती है, फिर लगता है ज्ञान से शुरू होती है, क्योंकि हमने भी बहुत महापुरुषों का सत्संग किया है। एक महापुरुष की तो अभी 60-70 की उम्र हो गई है, वो ज्ञान के इतने बोझ तले दबे हुए अभी भी दुखी होकर घूमते ही रहते हैं, पूंछ ठाई घूम रहे पूरी दुनिया। क्या मतलब हुआ? उनको ऐसा लगता बस ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। मैंने कहा भाई ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो श्रद्धा से ही होगी। और मैंने देखा जो जिनको ये ज्ञान का गुरूर चढ़ा होता है ना, उनको कोई कितना ही समझा ले, उनको ऐसा लगता है एक दिन ज्ञान का ऐसा विस्फोट सा होगा और आत्मा परमात्मा सारी सृष्टि का ऐसे प्रकाश हो जाएगा। ऐसा कहीं विस्फोट फूटने वाला, कहीं ज्वालामुखी फूटने वाला नहीं है ज्ञान में से। ऐसा विस्फोट सा होगा और उसमें आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, ऐसे भ्रांतियां पाले बैठे हैं लोग। श्रद्धा सबसे बड़ा तत्व है। श्रद्धाम भगत से मूर्धनि यो यत श्रद्धा सएव स। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर वो आगे यात्रा शुरू हो जाती, ज्ञान के बाद से, श्रद्धा से ज्ञान, ज्ञान ज्ञान। फिर आपको जब सम्यक बोध होगा, निर्भ्रांत बोध होगा, तो आपको कर्म में लगाएगा ना, तो कर्म भी आ जाएगा। तो यात्रा पुरुषार्थ से भी शुरू नहीं होती। यात्रा कहां से शुरू होती है? न ज्ञान से शुरू होती है, कहीं से भी, ये तप से भी शुरू नहीं होती। ये सब तप दीक्षा सारे बड़े बड़े जो व्रत है ना, ये बाद के हैं। तो यात्रा कहां से शुरू होती है बच्चों? श्रद्धा से। श्रद्धा ये प्रारंभ है यात्रा का। इससे सारे तत्व प्रकट होंगे। और तुम्हारी आयु कितनी है? अपनी आयु प्लस गुरु की, इतनी तुम्हारी आयु है। सन्यास की पूछे तो सन्यास की बता देना, वैसे पूछे तो वैसे बता देना। अच्छा, फिर सन्यास की 5-7 भ्रांतियां आज तो सूत्र रूप में संकेत करेंगे। फिर आज मैंने श्रद्धेय एनपी सिंह साहब से कहा, ये भी अब गृहस्थ में का पार करके पूर्ण ब्रह्मचर्य का और एक सन्यासी का ही जीवन जी रहे। इनके लिए बहुत बहुत प्रणाम है हमारा। इसलिए मैं इनको श्रद्धेय कह करके संबोधित करता हूं। मात्र आदर, मेरी आदत है ज्यादा आदर देने की, ये बात भी सही है। जो भी श्रद्धेय हैं, बड़े हैं। पहले हम सन्यासी को, गृहस्थों को श्रद्धेय नहीं बोलता था। ये लोगों ने ऐसी मन बस बना रखी है, सन्यासी बड़ा है। तो आदमी के जिसका ज्ञान, जिसका कर्म, जिसका चरित्र, जिसका आचरण, जिसकी सेवा बड़ी है, वो भी तो श्रद्धेय है ना।
तो मैं तो मुंबई में जाता हूँ तो वहाँ मैं पूज्य और श्रद्धेय मनहस बाबूजी को और पूज्य माता जी को भी बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको बच्चों की तरह हमारी सेवा की है और अपने बच्चों जितना ही हमको प्यार करते। तो उनको क्यों ना हम श्रद्धेय कहेंगे। अब जैसे हमारे पद्मसेन बाबूजी और प्रेम माता जी थे, आपस में कितना ही झगड़ा करते हो, लेकिन हमसे अत्यंत प्रीति करते, इसलिए हमारे लिए ये भी श्रद्धेय है। अब ये झगड़ा करने छोड़ दे तो पूर्ण श्रद्धेय हो जाएंगे। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। पिछली बार के हवन से इनको फल तो मिला, अब इस बार का भी फल पूरा मिलेगा बाबूजी आपको। ये श्रद्धा पूरी रखते हैं, दान भी पूरा देते हैं। मेरे से आते ही बोले मैंने आचार्य जी को दे दिया है, जो भी दान पुण्य करते हैं। इनका एक नियम है कि लगभग हर साल 50 लाख रुपए पतंजलि को दान देना है तो देना ही है। फिर मैंने इनके थोड़े थोड़े प्रतिबंध लगाए। पहले बहुत से पाखंडियों को, सुल्फइयों को, भंगड़ों को, कई बार कोई भी दरवाजे में आ जाए, बाबूजी के 2-4 बार पैर दबाए और थोड़ा ईगो मसाज करे तो उसको बोले ठीक है। फिर माता जी इसमें रोकती थी, तू क्यों झगड़ा करती, मैं दे रहा हूं ना। बोले नहीं देने दूंगी, तो पाखंडियों को देता, गुरु जी को दिया कर। तो इसके लिए माता जी का भी शुक्रिया कि इन्होंने काफी पाखंडियों से इनको बचा लिया। चलो ठीक है, तो चलो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। फिर तो देखो बच्चों, सन्यास को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां होंगी। उसमें सबसे पहली अंतिम भ्रांति कही है वैसे तो योग दर्शन में, बोलो, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भौमिक। बाकी तो चीजों से निकल जाता आदमी। मुझे आत्मदर्शन नहीं हुआ। फिर एक बोला मेरे से कोई आते हैं, मेरा आत्मदर्शन हो गया, मुझे सन्यासी बना दो। मैंने कहा बेटा फिर आपको जरूरत ही नहीं मेरी, मैं तो जिनको आत्मदर्शन नहीं हुआ उनको बनाता। शो के नाम पर 10 तरह की चीजें रख। अरे अपने घर की शोभा बढ़ाओ जड़ी बूटियों से। अपने घर में गिलोय से लेकर के, तुलसी से लेकर के सब ये जड़ी बूटियों के प्लांट्स लगाना। शॉपिंग के नाम पर कबाड़ खरीद के घर में मत लाना। जितने घर में आड़ कबाड़ रखोगे उतने वास्तु दोष होंगे, ग्रह दोष होंगे। फिर कहोगे शनु केतु राहु भूत प्रेत, हमारे यहाँ तो साढ़ी सते लग गई, काल सर्प दोष हो गया। सारे परिवार में रोज अनहोनी होती रहती। आड़ कबाड़ घर में रखोगे तो यही होगा। इसलिए सब घर के आड़ कबाड़ फेंक डालो। जो तुमने सौंदर्य के नाम पर फालतू की पेंटिंग कैसी, नंग धड़ंग, फिर कुछ ऐसे हबसी जैसी, फिर कुछ ऐसे पता नहीं क्या भूत प्रेत जैसी, फिर पेंटिंग्स के नाम पर और कुछ पता नहीं इधर उधर की फालतू की चीजें शॉपिंग करके और घर में ला करके पूरा घर का वास्तु खराब कर देते हो। और घर में जितने जूते चप्पल ज्यादा रखोगे उतने ही जूते पड़ेंगे। कुछ तो जयललिता की तरह ऐसे घर में सैकड़ों जूते चप्पलों की जोड़ियां रखते रहे। रामा रामा, एक घर में एक जगह बना के रखते हैं, उसमें 25-50 खाने होते हैं, जूते चप्पल पड़ते रहे जिससे तुम्हारे ये सब कार्यक्रम बंद करो। फालतू की चीजों में 50-50 जोड़ी कपड़े, 100 जोड़ी कपड़े, 5-10 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं होने चाहिए। पहले तो बोलते थे 2 जोड़ी, फिर 4 जोड़ी आए। पहले सच में 2 जोड़ी, 1 जोड़ी सुखा दिया करते, पहन लिया करते बस। और पहले तो गांव में 1-2 नए कपड़े रहा करते थे। किसी को इधर उधर कहीं ससुराल में जाना पड़े, बारात में जाना पड़े तो मांग के पहन लिया करते थे। ये हालत होती थी। आजकल तो लोगों के पास में थोड़ा पैसा ज्यादा, क्या हुआ कि सब घरों के अंदर आड़ कबाड़ भर के रख लिया हमने। घर में जितने भी तुम्हारे पास में अतिरिक्त वस्त्र हैं
वो अच्छे से साफ सुथरे करके धो करके गरीबों में बांट दो, बहुत आशीर्वाद मिलेंगे और तुम्हें भूत प्रेत से और तमाम तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। 5-10 जोड़ी से ज़्यादा मत रखना मेरी मैया, मेरे भैया।